जिस तरह से ढोल नगाड़े जो हैं वो पीटे जाते हैं कि पीडीडी विभाग के जो हैं 12,000 डेली वेजर्स जो हैं वो हमने पक्के कर दिए हैं और बाकी विभागों में जो डेली वेजर्स हैं वो भी हम ही पक्के करेंगे। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, ये पीडीडी विभाग से डेली वेजर जो के रूप में जो है डेली वेजर्स को लीड भी करते हैं, अखिल जी हैं, शमशेर जी हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीडी विभाग से अखिल शर्मा जी हैं, शमशेर जी हैं, जिन 12,000 पीडीडी के जो डेली वेजर्स कैजुअल उनको जो है परमानेंट करने की जो एक शुरुआत जो है वो की गई थी 12,000 लोगों को। हम बातचीत करते हैं जो वादा इनके साथ किया गया था क्या वो पूरा हुआ। अखिल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जो एक वादा आप लोगों के साथ किया गया था, बहुत खुशियाँ भी बनाई गई थी कि 12,000 पीडीडी के जो लोग हैं उनको फेज़ मैनर्स में जो है परमानेंट किया जाएगा। तो क्या अभी उसका आउटपुट निकल के पहले सामने आ तो रहा है? सर मैं न्यूज़ शेयर इंडिया का और डैंग साहब आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी गरीबों की आवाज़ है जो उठाते हो। रहा मसला 12,000 का, 2021 में जो एक एजिटेशन हुई थी उसमें हमारे चीफ इंजीनियर से लेके डेली वेजर तक सारे लोग जो ग्राउंड लेवल पे थे, उस टाइम क्या हुआ था कि सचिन सर जो हैं, सचिन सर ने हमारी आवाज़ मतलब बुलंद की, आवाज़ बन के आए, गरीबों के मसीहा बन के आए और उस टाइम बड़ी तगड़ी फाइट हुई, लड़ाई हुई गवर्नमेंट के साथ। और सचिन सर ने उस टाइम भी जब एलजी साहब से भी बातचीत हुई, डिपकॉम से बात हुई, डीसी साहब से बात हुई, तो सचिन सर ने उस टाइम भी कहा था कि डेली वेजर का जो मसला है ये पहली पेनल्टी पे होना चाहिए। और उस टाइम गवर्नमेंट ने जो 3-4 डिमांडें थी उस डिपार्टमेंट में डेली वेजर का था और ख़ुद एलजी साहब ने ट्वीट करके कहा था कि 12,000 डेली वेजर हमने रेगुलर कर दिए। ग्राउंड लेवल पे हमारे जो है 200 कुछ लोग ही जो परमानेंट हुए, वो भी उनकी डीपीसी 2017 में पहले हुई थी, तो डीपीसी वो हुई थी हैज ए पीडीडी एसआरओ 381 के तहत जब डीपीसी होती है तो उनको रेगुलर किया जाता है। तो वो उनकी जो लिस्टें फंसी हुई थी उस टाइम वो हो गई। आज तक जैसे हमारे रविंद्र रैना जी बीजेपी के प्रेसिडेंट, और वो हर बार जब भी कोई ट्वीट होता है, कोई कुछ होता है, हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए, हमने 12,000 कर दिए, लेकिन सत्ता पे ग्राउंड लेवल पे अभी भी जीरो है, 12,000 लोग नहीं हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं अगर आपने 12,000 लोग कर दिए हैं तो उनको आर्डर दिए जाए ना ही आर्डर दे रहे हैं ना ही कुछ। और दूसरे हमारा मसला ये है कि हमारी एक सैनिटी लिस्ट है, वो हमारे चीफ ऑफिस में पड़ी हुई है, 1 साल से आज तक सैनिटी लिस्ट ही नहीं निकली। तो परमानेंट करने की तो बात दूर रही, वो सैनिटी लिस्ट निकली जाए, जब वो सैनिटी बाहर आएगी तो हर एक बंदे को पता चल जाएगा मेरा इस टर्म में नंबर आएगा, मेरा इतनी देर के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा या 2 साल के बाद आएगा या महीने के बाद आएगा। आज तक हमारी वो लिस्ट नहीं बाहर निकल रही। तो हम आपके माध्यम से, हमारी पेंडिंग का मसला था, आज तक हमारी पेंडिंग बेजिस हमें नहीं दी गई। पेंडिंग कितनी है अभी? हमारी 7-8 सालों की पेंडिंग है। अच्छा। तो आज तक हमें पेंडिंग ही नहीं दी है। जिस तरह से बाकी विभागों की डेली वेजेस हैं। सब जैसे उनकी है वैसे ही हमारी भी पेंडिंग है। हमें यह है कि 2019 से जब से हमारी कॉर्पोरेशन बनी है हमें जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिल रही है, लेकिन हमारी पिछली पेंडिंग है। एसआरओ 381 में 84 सीवी वोचर नंबर होते हैं। अब हम काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम काम कर रहे हैं, तो हमने घर से तो लाने नहीं, दुकान से मिलते तो हम खरीद के ले आते। ये गवर्नमेंट का काम है, तो ये गवर्नमेंट ने देखना है। एज ए कंटिन्यूटी हमारे ऑफिसर लिख के दे रहे हैं, जहाँ तो हमें लिख के नहीं दे रहे हो, हमारी कंटिन्यूटी लेके दे रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट सीबी वोचर नंबर हमारे पास है। तो लेकिन हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कम से कम आपने जो किया है थोड़े थोड़े करके ही रेगुलर करो, 1,000 2-2 हज़ार करके ही करो, तो लोगों को भी पता चले कि वाकया ये परमानेंट हो रहे हैं पीडीडी के। जैसे हमारे पीएचई के ताज सिंह जी हमारे बड़े भाई भी हैं, वो आप देखते हो जब भी कोई मीडिया वाला जहाँ कोई भी जाता है तो वो कहते हैं कि जैसे पीडीडी वालों के ऑर्डर किए हैं हमारे कर दो। मैं आपके माध्यम से उसको भी ये कहना चाहता हूँ, पीडीडी वाले भी अभी अधूरे हैं। है जो गवर्नर साहब ने इनका एक बना दी है, सिस्टम बना है, इनका ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ था, उस पर गवर्नर साहब ने मोहर लगा दी है। लेकिन मोहर तो लगाई है, लेकिन जब तक रेगुलर नहीं होंगे 12,000 तब तक तो कहा नहीं ना जा सकता। 12,000 हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, J&K के, जम्मू के भी और कश्मीर के भी। अब हमने एक रणनीति बनाई है, जम्मू एंड कश्मीर दोनों इकट्ठे होके, अगर हमारे ये मसले हल नहीं होंगे, सचिन सर तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चाहे हमारी जानें भी चले जाएँ, लेकिन हम सचिन सर के पीछे कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन वो हर एक टेबल पे हमारी बात। लेकिन मैं अपने डेली वेजर भाइयों को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सो गए हो,
जब सो गए हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। पीडीडी विभाग के जिनको ये आश्वासन दिया गया कि आपको परमानेंट किया जाएगा, उनसे आप ये बात कर रहे हाँ, मैं पीडीडी के जितने हमारे लोग हैं मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ कि आप सोए हुए हो, आपको जागना पड़ेगा, आपको भी अब ग्राउंड पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। अब उसके बाद इलेक्शन आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद इलेक्शन आ जाएगी, फिर कोई नहीं हमें पूछेगा। तो हम आपके माध्यम से अपने जितने भी तमाम साथी हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई आप सारे जितने भी हैं तैयार हो जाओ। अब हमारी एक कोर कमेटी है, हमारी पीडीडी के जो हमारी है जो डेली वेजर, पीडीएल, टीडीएल, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, हमारे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे प्रॉमिस के लीडर हैं, हम सारे एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन हम आपके माध्यम से एलजी साहब से को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि हमें फिर ऐसा ना करने पे मजबूर करें जैसा 2020-21 में हुआ था, वही स्थिति ना बन जाए। तो हम कहते हैं कि उसके पहले गवर्नमेंट ने हमारी जो डीपीसी है कम से कम वो करके कुछ ऑर्डर करने चाहिए लोगों के। और हमारी सनैटी है चीफ ऑफिस में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो सनैटी है पिछले 1 साल से हमारी सनैटी जो बाहर नहीं आ रही, वो सनैटी हमारे चीफ ऑफिस में है। तो मैं यही कहता हूँ कम से कम वो सनैटी ही बाहर निकले। तो हमारे इशू तो बहुत है, जैसे हमारे लोग मर जाते हैं, हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी कटती है। अभी हमारा एक आरएसपुरा में भी लड़का मरा, जावेद मलिक हमारे रजौरी में हैं, प्रेसिडेंट थे हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के, वो खुद मर गए। आज तक उनकी फाइलें हैं जो चीफ ऑफिस, एमडी ऑफिस, यहाँ ही धक्के खा रहे हैं। तो कम से कम उसी ऑन द स्पॉट मैं बड़ी बार ये कहता हूँ कि ऑन द स्पॉट ये होना चाहिए, जब किसी बंदे को करंट पड़ जाए या कुछ हो जाए उसको 2-3 लाख रुपया दिया जाए, क्योंकि वो अपना इलाज कर सके। अगर जो बंदा मर जाए कम से कम उसका 10 संस्कार जो हो, जहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हमारे भाई हैं, जिस तरीके से जैसे भी होता है उनका अंतिम जो उनको विदाई दी जाए, तो कम से कम उनके घर वालों के पास उस टाइम वो जो डेली वेजर होता है वो अपनी जो है तन मन धन से सारा कुछ डिपार्टमेंट को दे देता है। इवन कि अपना जीवन भी वो डिपार्टमेंट को देता है, मर जाता है। बाद में उसके छोटे छोटे बच्चे, बीबी, वो कभी कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे, कभी किसी ऑफिस की खा रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं जो मुझे भी बड़े फ़ोन करते हैं, मुझे खुद होता है, मैं भी उनका साथी हूँ, मैं भी उनकी तरह हूँ। मैं भी 9300 रुपया जो हमारी 9000 रुपया पे है, मैं भी वो लेता हूँ। लेकिन हम अपनी पे से 500-500 रुपया देंगे हर रोज़, तो हम भी नहीं दे सकते। अब हमारे पीडीडी में 12000 लोग हैं, कश्मीर के 6000 जम्मू के। अब हम 6000 लोगों को अपनी पे से तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कम से कम सरकार को कुछ तो कुछ करना चाहिए। इस पे पॉलिसियाँ बनी हैं, सब कुछ है। हमारे कुछ साथियों को पैसे मिले भी हैं। हमारा जो परिविधान रखा हुआ है 27 लाख का, अगर कोई डेली वेजर मिल जाए, मर जाए, लेकिन मिलता किसी को नहीं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ, और हमारी जो मुखिया यही है, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी पार्टी का भी एमएलए आता है, बीजेपी में ज्वाइन करता है, वो आते ही यही कहता है हमने 12000 लोग रेगुलर कर दिए। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि 12000 अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से उनको ये भी कहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रेस का बात करो, उसको पहले स्टडी कर लो कि 12000 लोग जो है हमने रेगुलर करने हैं, अभी किए नहीं हैं। जब आप करोगे तब हम भी मानेंगे कि हमारे 12000 लोग हो गए। ऐसे ये हवा में है, जुमलाबाजी है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, फिर से मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ, और अपने चीफ साहब और एमडी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, हमारी जो सनैटी चीफ ऑफिस में है कम से कम वही बाहर आए, हम लोगों को पता चले कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हमारा नंबर है, और हम भी किसी को बताने के लायक रहें। आप जैसे इन्होंने 12000 का ट्वीट किया, हमें बड़े सारे दोस्त मिलते हैं, बड़े सारे रिश्तेदार मिलते हैं, वो हमें कहते हैं आप तो परमानेंट हो गए, लेकिन हमें पता है सत्ता पे क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या है। बिल्कुल जी शमशेर जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 2 साल होने को हैं और लगभग 200 कुछ लोग जो हैं आपके डेली वेजर परमानेंट हुए हैं। अगर इसी गति से जो है ये चलता रहा तो कितना समय और लग जाएगा 12000 लोगों को परमानेंट करने में? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके न्यूज़ शेयर इंडिया का बहुत बहुत स्वागत है कि जब भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर 61,000 एम्प्लॉयज़ की आवाज़ सच और हकीकत सरकार के आगे रखने के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं आपके। सर, आपने कहा कि ये 200 आदमी अभी परमानेंट किया, 200 करते करते, वैसे तो मैं कहता हूँ कि जैसे 200 इन्होंने 2021 में एक एजिटेशन, आप सब ने इस चीज़ को कवर किया था, और 2021 में एक एजिटेशन हुई थी तो सरकार थोड़ी हिली। सरकार को पता चला कि ग्राउंड सदर पे यही लोग हैं और इसके बिना हमारा सिस्टम जो है नहीं चलता है। सरकार ने हमारे साथ बैठ के कमेंट किया और हमारे साथ जो एक लिख के दिया, इन्होंने कहा कि हम 12000 जो है इनको रेगुलाइज करेंगे।
मगर ग्राउंड सदर पे आप देखें कि 2021 से आज तक 206 लोगों की जो कि डीपीसी रेगुलाइजेशन इन्होंने किया। अगर इस तरह अगर करते रहेंगे तो आधे तो रिटायरमेंट हो जाएंगे। एक साल में 200 लोग होंगे तो आज के टाइम में आप देखें कि मैक्सिमम हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में आधे लोग ओवर एज हो चुके हैं और आधे लोग हैंडीकैप हैं, आधे लोग मर चुके हैं। तो इस तरह का अगर ये डीपीसी करते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 5-6 साल में तो 5,000 लोग जम्मू में है, 6,000 लोग कश्मीर में है, वो तो सारे ऐसे ही चला जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे एलजी प्रशासन हैं या बीजेपी के देवेंद्र रैना जी हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें। 2021 में जो एक एजिटेशन की थी उसके लिए हमें बाहर ना आना पड़े। और मैं जम्मू ब्राह्मण्स की और आपको भी एक ये बताना चाहूँगा सर कि आप भी एलजी प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं या जो बीजेपी के लीडर जो ये बात कहते हैं कि पीडीडी के 12,000 रेगुलाइज किए हैं, उनको आप पूछें। जितना भी जम्मू ब्राह्मण्स का मीडिया सोशल मीडिया है उनको पूछें कि आप लोग बताएं कि 12,000 कहाँ किया। ग्राउंड में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। हमें मुंह में लल्लीपाप दे दिया कि हाँ जी आप 12,000 कर दिए, मगर ग्राउंड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम 12,000 का इनको ललीपाप दे देंगे तो ये एजिटेशन पे नहीं जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। अगर अभी इन्होंने 2021 में हमने जो एजिटेशन लड़ी थी, अगर इन्होंने लिखा पढ़ी की थी तो हमने कहा चलो आस्ता आस्ता प्रोसेस ये होएगा तो चलो सबका नंबर आएगा। मगर 1 साल हो गया हमें ये वेट करते। अगर एजिटेशन होती है तो फिर वो एजिटेशन होगी जब तक अगर ये ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील और गुजारिश करते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि हमारे साथ पिछले 20 या 25 सालों से पिछली सरकारों ने भी वादे ऐसे ही किए और आज भी मैक्सिमम जो सरकार है या एलजी प्रशासन है वो भी हमें यही कहते हैं कि हाँ जी आपको हम 12,000 रेगुलाइज करें। ये हमारे एलजी साहब ने भी ट्वीट किया, बीजेपी के जितने भी लीडर, और इन्होंने सब ने ये एक बात बोली कि हमने 12,000 का कर दिया। इसको कहते हैं वोट बैंक, क्योंकि इसी तरह हमें पहले भी यूज़ किया गया। मगर हम ये साफ बताना चाहेंगे कि हम ऐसे यूज़ होने वाले नहीं हैं अभी। क्यों कि अगर एग्रीमेंट किया था हमसे, अगर लिखा पढ़ी में दिया था तो उसको आपने ग्राउंड सदर पे भी इस चीज़ को करना चाहिए था। क्योंकि सर हमारे जम्मू ब्राह्मण्स में मैक्सिमम 300-400 लोग जो हैं हैंडीकैप हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि अगर एक डेली विज़र, मैं किसी एम्प्लॉइज़ को ये नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आज मैंने देखा कि 38% टीएडीए परमानेंट एम्प्लॉइज़ है उसका बढ़ाया। अभी 18 महीने का मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा, 18 महीने का और एरियर बढ़ा दिया। तो मैं एलजी साहब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछने चाहता हूँ कि जो आपका परमानेंट स्टाफ है, हम किसी को ये नहीं बोलते हैं चलो किसी को मिले, मगर उनको पूछो कि परमानेंट कितना काम करता है। सुबह 10 बजे जाएंगे, 5 बजे अपने घर में चला जाते हैं। डेली वेजर 24 घंटे एक डेली वेजर डिवीज़न में अगर काम करता है तो एडब्ल्यू और एक्शन आराम से अपनी इज्जत से ठाठ से नौकरी करते हैं। जब अगर वो डेली वेजर डिप्टी नहीं करेगा ना तो एक्शन की और एडब्ल्यू की इतनी इंसल्ट होएगी, उसको आगे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मगर अब हमारा डेली वेजर जो है वो कहता है नहीं यार, मेरे साहब की बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मगर जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी प्रशासन है, हम अपील करते हैं। हम आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे सचिन टिक्कू सर हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, हम इनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर का जितना भी एम्प्लॉइज़ है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा एम्प्लॉइज़ है, हम सर आपके साथ हैं। आप विद इन डे में मीटिंग करेंगे, हम मीटिंग करके हम अगला डिसीजन लेंगे। अगर विद इन डे में हमारा जो डीपीसी का इशू है, अगर ये डीपीसी नहीं करते हैं, ये हमारी सीनियरिटी लिस्ट है उसको अगर नहीं ये शार्ट आउट निकालते हैं, तो आने वाले टाइम में हम जितने भी ब्राह्मण्स की है, चाहे वो कश्मीर की है चाहे वो जम्मू की लीडरशिप है, हम सब एक ही जैसे 2021 में हमने एजिटेशन किया था वो करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारी इस टाइम मजबूरी हो चुकी, 1 साल हो चुका। हमें रिश्तेदार परिवार सारे लोग बोलते भी आप परमानेंट हो गए, जब हम देखते हैं तो उधर कुछ है ही नहीं। हम बोलें तो क्या बोलें, क्या बताएं, किस मुंह से? हर बंदा हमें कहता है जी आप परमानेंट हो गए। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमारी पिछले कहीं 4-5 सालों की पेंडिंग सैलरी थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग हुई थी, उसमें फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह थे और एमडी साहब भी थे, चीफ साहब भी थे। इन्होंने साफ किया था कि हाँ, डिपार्टमेंट ने लिख के दिया था
कि इन लोगों ने हमारे पास कंटिन्यू सर्टिफिकेट दिया था कि ये लोग हमारे पास कंटिन्यू काम कर रहे हैं और इनकी पेंडिंग सैलरी है, मगर आज तक चीफ ऑफिस से एमडी ऑफिस तक जो कि डाटा कलेक्ट होके नहीं गया। फाइनेंस डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में वो फाइल वहाँ तक आज तक नहीं गई। उसके अलावा 36 लोग थे एज रिलैक्सेशन में, 217 लोगों की जो डीपीसी हुई थी, 36 लोग जम्मू प्रामस के जो एज रिलैक्सेशन की फ़ाइल पड़ी हुई है सेक्रेटरीट में, वो फाइल वहीं सड़ गई है। पिछले 4-5 महीने से वो अप्रूवल इन्होंने अभी तक नहीं दिया कि मैक्सिमम जो डेली विजर की जो एज रिलैक्सेशन वाले लोग हैं, किसी के 2 साल बचे हैं, किसी के 6 महीने बचे हैं, वो लोग रिटायरमेंट चला जाएंगे। उन्होंने कौन सा जुल्म किया? उन्होंने तो जनता की और डिपार्टमेंट की पूरी उम्र 20 साल या 25 साल उन्होंने सेवा की है, उनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं बीजेपी जो लीडर हैं, बीजेपी सरकार है और एलजी साहब को एक बात बताना चाहूँगा कि सर प्लीज़, जैसे आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसी तरह की कुछ पार्टियां थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने किया था, मगर आज उनका हालात देखो, गरीबों की आय बहुत बड़ी पड़ती है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया यहाँ, तो एम्प्लॉइज़ हम आपके एम्प्लॉइज़ हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने 60 साल तक डिपार्टमेंट की सेवा देनी है। हमने कोई नेतागिरी या हमने कोई एमएलए 5 साल के लिए कोई डीडीसी कोई बीडीसी चेयरमैन नहीं बनना। हमने 60 साल तक हम डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। हमने 60 साल तक डिपार्टमेंट की और जनता की सेवा करनी है। सरकार का, एलजी प्रशासन, उसका फ़र्ज होता है कि मेरा एम्प्लॉइज़ है और जनता की सेवा करेगा और ये मेरा मुलाजम है, 60 साल है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? मगर ये वो पॉलिटिक्शन वाला सिस्टम नहीं ना करें हमारे साथ, क्योंकि ये उन लोगों से करें। हम लोग तो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको भरोसा नहीं है जो फैसला लिया गया था उस पर, अभी यकीन नहीं है कि 2 साल में अगर 200 लोग परमानेंट हुए भी हैं, मतलब यकीन नहीं आ रहा है आपको? सर देखिए, 2021 में इन्होंने ऑर्डर किया और इन्होंने कहा हम 12,000 लोग रेगुलाइज करेंगे। अब 200 लोगों को किया इन्होंने, अब बोले जी पोस्टें नहीं है, तो पोस्टें हमने थोड़ी लानी है। पोस्टें लैंडमैन है, हेल्पर लैंडमैन है, फोरमैन है, उनकी डीपीसी करें टाइम टू टाइम। 6 महीने के बाद डीपीसी होती है। 6 महीने के बाद आप डीपीसी करें। अगर कितना 5,000 लोग हैं हमारा जम्मू प्रामस में, तो अगर मैं कहता हूं कि लैंडमैन, हेल्पर लैंडमैन, फोरमैन की अगर अभी ये डीपीसी करें ना, तो ये 5,000 लोग सारे जस्टमेंट हो जाएंगे। मगर डीपीसी नहीं करते हैं। पिछले साल हो गया, मैक्सिमम 6 महीने के बाद डीपीसी होना चाहिए। पिछले लैंडमैन जो हैं मैक्सिमम 14 और 15 साल से वो लैंडमैन ही है। उसकी उसकी प्रमोशन नहीं, कोई डीपीसी नहीं उसकी, वो ऐसे ही रिटायरमेंट जाने जा रहा है। अगर उन लोगों को अगर ये डीपीसी की जाए उनकी, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर लैंडमैन हेल्पर लैंडमैन बन गया, लैंडमैन जो मीटर रीडिंग बन गया, फोरमैन बन गया, उसका जो बैकएंड पीछे पोस्टें हैं वो खाली हो जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग टू जो जितना डेली बेज रही वो उसमें जम्मू कश्मीर में एडजस्टमेंट हो जाता। मगर वो कौन करे? क्योंकि करना किसने है? हमारे चीफ साहब हैं और एनडी साहब ने। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका? सर हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे। हमारे चीफ साहब हैं जेपीडीसीएल जम्मू और केपीडीसीएल कश्मीर के, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम उनसे एक अपील और गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए सर, हम आपके एम्प्लॉइज़ हैं, हम एजिटेशन पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 1 साल हो गया हमें वेट करते। अगर विद इन डे में हमारे इशू हैं, डीपीसी का, सीनियरिटी लिस्ट का, पेंडिंग का इशू है हमारा, अगर आपने पब्लिक से और प्रेस मीडिया को ये कहा कि हमने 12,000 रेगुलाइज कर दिया, तो आप उस चीज़ पे उतरें और उस चीज़ को विद इन डे में अगर ये करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं तो आगे टूल एंड स्ट्राइक होगी, उसकी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन की होगी और बीजेपी वालों की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि हमने 1 साल 12 महीने बहुत होते हैं, 12 महीने हमने वेट किया है। अब हम वेट करने वाले नहीं हैं। हम अब जम्मू में आए हैं, पूरी लीडरशिप हम डिस्कस कर रहे हैं और विद इन डे में हम मीटिंग करके कश्मीर में भी और जम्मू में भी हम एजिटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब अखिल जी, आपका क्या मैसेज रहेगा? सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सैनिटरी लिस्ट, कम से कम हमारी चीफ ऑफिस में सैनिटरी लिस्ट है वो बाहर निकाली जाए, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि हम कहाँ हैं, कहाँ हमारी सैनिटरी है, कहाँ पे हमारा नंबर है और किस महीने और किस साल हम परमानेंट होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि फिर से 2021 न दोहराया जाए। जैसे 2021 में हुआ, आगे 2023 में, अब 2023 आने वाला है, 2023 में
ऐसा ना हो। हम यही चाहते हैं कम से कम हमारी जो सैनिटी है, और जो 12,000 लोगों के लिए एलजी साहब ने ये कहा कि इनको रेगुलर की मैंने कर दिया ट्वीट करके। और मैं अपने एमडी साहब और चीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, जो सैनिटी का मसला है ये हमारे चीफ साहब और एमडी साहब कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूँ और एलजी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम हमारी जो सैनिटी है ये तो बाहर निकले, पेपर में शाया होनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर में शाया होगी तो तमाम जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, तमाम लोग हैं, पब्लिक है, वो पेपर में जब पढ़ेंगे हर एक इंसान को अपनी सैनिटी का और अपना नंबर पता चल जाएगा, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तो मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ। जय हिंद, जय चलो भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह से ढोल नगाड़े जो हैं वो पीटे जाते हैं कि पीडीडी विभाग के जो हैं 12,000 डेली वेजर्स जो हैं वो हमने पक्के कर दिए हैं, और बाकी विभागों में जो डेली वेजर्स हैं वो भी हम ही पक्के करेंगे। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, ये पीडीडी विभाग से डेली वेजर जो के रूप में जो है डेली वेजर्स को लीड भी करते हैं अखिल जी हैं, शमशेर जी हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद आयंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।